तो आज जिस टॉपिक पर बात चलेगी वो यूनिट 4 का जो टॉपिक है वो है बिल। कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ बिल। बिल पर बात चलेगी। बिल का मतलब है वसीयत। देखिएगा, इससे पहले जो हिवा में बात चली थी, हिवा मतलब जब गिफ्ट पर बात चली थी तो गिफ्ट दो प्रकार का होता था। पहला था जो दो जीवित व्यक्तियों के बीच में जो गिफ्ट होता है उसकी बात चली थी। दूसरा था गिफ्ट का नेचर कि मृत व्यक्तियों के बीच में जब दिया जाता है, एक व्यक्ति जिसमें जीवित होता है और उसके मरने के बाद जो प्रभावशील होता है दान, एक जीवित रहते हुए जो दान दिया जाता है जिसका प्रवर्तन मरने के बाद सामने आता है उसको वसीयत कहते हैं। तो यहाँ पर वसीयत की ही बात चलेगी। तो वसीयत के बारे में, वसीयत क्या है? कोई भी व्यक्ति वसीयत के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को अपनी संपत्ति दे सकता है और ऐसा व्यक्ति जो है वो उसके उत्तराधिकारियों से भिन्न व्यक्ति भी हो सकता है। एक व्यक्ति अपनी संपत्ति को अपने उत्तराधिकारियों से भिन्न किसी भी व्यक्ति को दे सकता है और उसके कई तरीके हैं। विक्रय है, दान है और एक माना क्या है, ये वसीयत है। तो वसीयत के माध्यम से एक व्यक्ति अपने उत्तराधिकारियों से भिन्न किसी व्यक्ति को बिना प्रतिफल के अपनी संपत्ति दे सकता है। बस इसमें एक फर्क ये पड़ता है कि वसीयत जो होती है वो वसीयतकर्ता के मरने के बाद प्रभाव में आती है। जब तक वो व्यक्ति जीवित रहता है तब तक उस वसीयत का कोई प्रभाव नहीं होता है। वो उसका प्रभाव सामने कब आता है, इफेक्ट उसका जो सामने आता है वो आता है उसके मरने के बाद, जिस व्यक्ति ने वसीयत अपनी बनवाई है। तो यहाँ पर यही बात चलेगी। तो देखिएगा, फतवा ये आलमगीरी वसीयत के बारे में क्या कहती है। फतवा ये आलमगीरी कहती है कि वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद किसी विशेष वस्तु, मुनाफे, वृत्ति आदि में जो अधिकार है वो प्रभाव में जो आता है उसको हम वसीयत कहते हैं। फतवा ये आलमगीरी में कहा गया है कि वसीयतकर्ता की मृत्यु हो जाने के बाद किसी विशेष वस्तु में प्रभाव, किसी विशेष वस्तु में जो फायदा होता है वो जब प्रभाव में आता है, फायदा रूप का जो अधिकार होता है वो जब प्रभाव में आता है तो उसको हम वसीयत कहते हैं। ये बात कही गई है फतवाए आलमगीरी में। वसीयत जिस दस्तावेज में बनाई गई होती है उसको वसीयतनामा कहा जाता है। इसकी बात, इसका उद्गम कैसे होता है, वसीयती कानून का उद्गम देखिएगा। पैगंबर साहब ने कहा, पैगंबर मोहम्मद साहब ने कहा है कि प्रत्येक मुसलमान को अपनी संपत्ति के वितरण की व्यवस्था करनी चाहिए और जब तक वो अपनी संपत्ति की वितरण की व्यवस्था ना कर दे तब तक उसे 2 रात भी चैन से सोना नहीं चाहिए। तो ये बात कही है पैगंबर मोहम्मद साहब ने कहा कि प्रत्येक मुसलमान को अपनी संपत्ति के वितरण की व्यवस्था करनी चाहिए और जब तक वो अपनी संपत्ति के वितरण की मतलब वो अपनी संपत्ति किसको देना चाहता है इसके बारे में व्यवस्था ना कर दे, वसीयत रूपी व्यवस्था ना कर दे, तब तक उसे 2 रात भी चैन से नहीं सोना चाहिए। ये बात कहते हैं पैगंबर मोहम्मद साहब। अब आता है एक, इस पर एक हदीस भी है, इस पर एक हदीस भी है। इस परंपरा के अनुसार
इस परंपरा में एक व्यक्ति का उदाहरण दिया गया है जो पैगंबर मोहम्मद से कुछ बातें करता है, उस बातों का जिक्र इसमें किया गया है। उस व्यक्ति का नाम है साद इब्न अबी वक्कास। साद इब्न अबी वक्कास ये एक व्यक्ति हैं हदीस में जिनका जिक्र किया गया है। ये कहते हैं कि मक्का में ये रहते थे, मक्का में रहते हुए ये बहुत बीमार पड़ गए। बीमार जब जिसमें ये थे उसमें पैगंबर मोहम्मद साहब अल्लाह के दूत इनके पास आया करते थे। तो ऐसे ही एक दिन अल्लाह के दूत इनके पास आए थे, ये बहुत बीमारी हालत में अपने घर पे थे। तो इन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब से कहा कि मेरे पास बहुत सी संपत्ति है और मेरा उत्तराधिकारी एकमात्र मेरी पुत्री है। मैं अपनी संपत्ति को वसीयत करना चाहता हूँ। क्या मैं अपनी संपत्ति को 2/3 वसीयत कर सकता हूँ? इन्होंने साद इब्न अबी वक्कास ने पैगंबर मोहम्मद से पूछा कि क्या हम अपनी संपत्ति को 2/3 वसीयत कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। फिर उन्होंने फिर प्रश्न किया क्या हम आधी संपत्ति को वसीयत कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि तुम ऐसा भी नहीं कर सकते। आप अगर वसीयत, फिर पैगंबर मोहम्मद साहब स्वयं कहते हैं कि अगर आप अपनी वसीयत संपत्ति को करना चाहते हैं तो आप 1/3 भाग कर दीजिए। 1/3 आप 1/3 भाग अपनी संपत्ति का वसीयत कर सकते हैं। बाद बाकी जो अपनी संपत्ति है वो अपने उत्तराधिकारियों, अपनी पुत्री के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि यही उचित होगा। ये उचित बिल्कुल नहीं होगा कि आप अपनी पूरी संपत्ति का या अधिकतम संपत्ति का आप वसीयत कर दें और आप अपने उत्तराधिकारियों को भिखारियों की जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर दें। आप अगर ऐसा करते हैं तो ये अल्लाह की नजर में बहुत घृणित होगा जाकर के, इससे अल्लाह खुश नहीं होगा। अल्लाह इतने मात्र से ही खुश है कि आप कुछ संपत्ति का वसीयत कर दें और बाद बाकी संपत्ति अपने ही उत्तराधिकारियों के लिए छोड़ दें। इससे अल्लाह की खुशी तुमको प्राप्त होगी जाकर के। तो ये एक हदीस है इस पर, जिसकी चर्चा वसीयत के संबंध में की जाती है। अब देखिएगा, जो व्यक्ति वसीयत करना चाहता है उसकी सक्षमता की बात की गई है। यहाँ पर वसीयतकर्ता की जो सक्षमता की बात की गई है, तो कैपेसिटी ऑफ टेस्टेटर, जो वसीयतकर्ता की सक्षमता है, कैपेसिटी ऑफ टेस्टेटर, वो क्या है? उस व्यक्ति को स्वस्थ चित्त होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए और उस व्यक्ति को मेजर होना चाहिए। दो बातें हैं कि वो व्यक्ति स्वस्थ चित्त हो, साउंड माइंड हो, संचित हो, साउंड माइंड हो। दूसरा है बेस्ट हो, मेजर हो। अब स्वस्थित हो इसका मतलब यही है कि वो जो कार्य कर रहा है वो क्या कर रहा है इसकी समझ वो रखता है, तो ये कहा जाएगा। और स्वतंत्र सम्मत हो उसकी, तो ये कहा जाएगा कि वो स्वस्थित है। दूसरी बात है बेस्ट होना चाहिए। तो बेस्टता को हम दो भागों में देखेंगे। पहला मुस्लिम विधि के अनुसार और दूसरा भारतीय वैश्यता अधिनियम के अनुसार। पहला है मुस्लिम विधि। मुस्लिम विधि जो है वो वैश्यता की बात करती है 15 वर्ष पे ही। मुस्लिम विधि के अनुसार जो व्यक्ति 15 वर्ष का हो जाता है
वो वयस्क मान लिया जाता है। और दूसरा है भारतीय वयस्कता अधिनियम के अनुसार। भारतीय वयस्कता अधिनियम के अनुसार कौन वयस्क माना जाता है? तो यहाँ पर दो बातें कही गई हैं भारतीय वयस्कता अधिनियम के अनुसार। पहला तो वो कि जो 18 वर्ष का हो गया है, जो व्यक्ति 18 वर्ष का हो गया है उसको वयस्क मान लिया जाता है। दूसरी बात, अगर किसी माइनर का कोर्ट की तरफ से गार्जियन अपॉइंट किया गया है तो वो 18 वर्ष पर वयस्क नहीं माना जाता है। वो जो वयस्क माना जाता है वो 21 वर्ष पर वयस्क माना जाता है। तो वसीयत करने के लिए कौन वयस्क है? तो यहाँ पर है कि वसीयत करने के लिए वो व्यक्ति वयस्क है जो भारतीय वयस्कता अधिनियम के अनुसार वयस्क है। जो व्यक्ति भारतीय वयस्कता अधिनियम के अनुसार वयस्क है वही व्यक्ति वसीयत कर सकता है, ना कि मुस्लिम विधि के अनुसार वयस्क व्यक्ति वसीयत कर सकता है। जो व्यक्ति मुस्लिम विधि के अनुसार वयस्क है वो वसीयत करने के लिए सक्षम नहीं है, कैपेबल नहीं है। फिर देखिएगा, इसके संबंध में जनरल रूल क्या है? देखिएगा, वसीयत के संबंध में किसी भी फॉर्मेलिटीज की अपेक्षा नहीं की गई है, किसी भी औपचारिकता की अपेक्षा नहीं की गई है। वसीयत जो है वो लिखित और मौखिक दोनों अवस्था में हो सकती है। सामान्य नियम कहता है मौखिक और लिखित। मौखिक वसीयत कैसे हो सकती है? कि मौखिक वसीयत इस प्रकार से हो सकती है कि कोई व्यक्ति बस इतना कह दे कि हम अपनी एक संपत्ति, जो मेरा एक मकान है, हम वो बी नाम के व्यक्ति को पूरा दे रहे हैं या फिर आधा मकान दे रहे हैं, या मेरे पास एक प्लाट है वो हम बी नाम के व्यक्ति को आधा या पूरा दे रहे हैं, या मेरे पास जो बैंक बैलेंस है वो हम फला नाम के व्यक्ति को या फला नाम के व्यक्ति को एबीसी को हम दे रहे हैं। तो ये केवल मौखिक रूप से कह देना ही मुस्लिम विधि के अंतर्गत वसीयत मान लिया जाएगा और ये उसकी मृत्यु के बाद प्रभाव में आ जाएगी। दूसरी बात है लिखित वसीयत। लिखित वसीयत करने के लिए भी किसी फॉर्म की आवश्यकता नहीं है, कोई निश्चित प्रारूप नहीं बताया गया है कि लिखित वसीयत आप ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। किसी भी तरीके से आप लिखित कर सकते हैं। और अगर आपने लिख करके वसीयत की, एक सामान्य कागज पर ही आप वसीयत लिख करके कर सकते हैं। और जब आपने एक सामान्य कागज पर अपनी बात लिख दी कि हम ए बी सी को अपनी ये संपत्ति, वो संपत्ति या मनी, उसको जो धन है वो हम दे रहे हैं, तो उसको क्या है, हस्ताक्षरित होना आवश्यक नहीं है। जब वसीयत लिख करके की गई है तो उस वसीयत को मुस्लिम विधि के अंतर्गत साइन होना आवश्यक नहीं है, उस पर सिग्नेचर किया जाना आवश्यक नहीं है। दूसरी बात, उसका रजिस्ट्रीगत होना भी आवश्यक नहीं है। दूसरी बात है रजिस्ट्रीगत होना आवश्यक
नहीं है। सही है। तो जहां वसीयत लिख करके की गई वहां उस पर हस्ताक्षर होना आवश्यक नहीं है, और उसका रजिस्ट्रीकृत होना भी आवश्यक नहीं है। ये आवश्यक नहीं है कि उसका पंजीकरण करवाया जाए। इस पर एक केस रहा है। मजहर हुसैन बनाम बोधा बीबी 1898 का प्रिवी काउंसिल का ये केस है। इसमें कहा गया था, किसी व्यक्ति के द्वारा अपने मरने से कुछ समय पहले लिखा गया एक पत्र जिसमें मृतक की संपत्ति के बंदोबस्त के लिए निर्देश अंतर्गत थी, एक मान्य वसीयत संगठित करता था। इसमें कहा गया है कि अब एक व्यक्ति के द्वारा अपनी मृत्यु से कुछ समय पूर्व अपनी संपत्ति को रेगुलेट करते हुए कि वो अपनी संपत्ति किसको दे रहा है, जो भी बातें लिखी गई वो एक मान्य, एक वैलिड बिल माना गया है। ये बात इसमें कही गई थी। इसकी बात है। अब देखिएगा, मान्य वसीयत होने के लिए उसकी कुछ अपेक्षाएं हैं। रिक्वेजिट ऑफ वैलिड बिल, मान्य वसीयत की कुछ अपेक्षाएं, वो क्या क्या है? पहला है वसीयतकर्ता का सक्षम होना, टेस्टेटर। तो पहला है आपका कि कैपेसिटी ऑफ टेस्टेटर। पहला है कि कैपेसिटी ऑफ टेस्टेटर, वसीयतकर्ता की सक्षमता। पहला ये हो गया कैपेसिटी ऑफ टेस्टेटर। दूसरा है कैपेसिटी ऑफ लीगेटी। कैपेसिटी ऑफ लीगेटी, वसीयतदार की सक्षमता। तीसरा है तीसरा जो है वैलिडिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर, विषय वस्तु का मान्य होना, वैलिडिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर। चौथा है
चौथा है दान मुसलमानों की वसीयती सख्त सीमा में होना। दान मुसलमानों की वसीयती सख्त सीमा में होना। जो गिफ्ट है वो मुसलमानों की वसीयती सख्त सीमा में होगा। अब इसको क्रम वन बाय वन हम देखेंगे। देखिएगा, वसीयतकर्ता का सक्षम होना, तो इसके बारे में बात कर ही चुके थे कि अगर वसीयतकर्ता जो है अवयस्क है तो वो वसीयत नहीं कर सकता है, अवयस्क व्यक्ति वसीयत नहीं कर सकता है, और अवयस्क की तरफ से उसका गार्जियन भी वसीयत नहीं कर सकता है। वसीयतकर्ता को, टेस्टेटर को क्या होना चाहिए, मेजर होना चाहिए। मेजर कितना कब माना जाएगा, जब वो 18 वर्ष या इससे ऊपर का होगा जाकर के। वसीयतदार की सक्षमता क्या है, वसीयतदार को स्वस्तित होना चाहिए, और ये मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों हो सकता है। वसीयतदार जो है वो क्या होगा, मुस्लिम और गैर मुस्लिम। वसीयतदार जो है वो मुस्लिम भी हो सकता है और एक गैर मुस्लिम व्यक्ति को भी वसीयत की जा सकती है। इसकी सक्षमता यह है कि ये जो है वो वसीयतकर्ता की एक ऐसे व्यक्ति को भी वसीयत की जा सकती है जिसका वर्तमान में अस्तित्व ही नहीं है, जो अभी संसार में है ही नहीं, तो उस व्यक्ति को भी वसीयत दी जा सकती। जनरल रूल ये, तो जनरल रूल जो है वो ये है कि वसीयत आप उसी व्यक्ति को करेंगे जो वर्तमान में संसार में है, जिसका अस्तित्व है, परंतु उसका एक अपवाद ये है कि उस व्यक्ति को भी वसीयत की जा सकती है जो संसार में नहीं है, परंतु शर्त यह है कि सुन्नी विधि के अंतर्गत यह है कि जिस तारीख को वसीयत की गई है उस तारीख से 6 माह के अंदर उसे जन्म लेना होगा। जिस व्यक्ति को वसीयत में संपत्ति दी जा रही है, तो उसके लिए जनरल रूल ये है कि उसे वसीयत की तारीख पर और जिसमें वसीयतकर्ता की मृत्यु हो उस समय उसे जीवित होना होगा, अस्तित्व में होना होगा। परंतु एक ऐसे व्यक्ति को भी वसीयत की जा सकती है जिसका अस्तित्व ही नहीं है, जिसने भी जन्म ही नहीं लिया है, तो फिर अपवाद ये कहता है कि जिस तारीख को वसीयत की गई है सुन्नी विधि के अंतर्गत उस व्यक्ति को वसीयत करने की तारीख से 6 माह के अंदर जन्म लेना होगा। और यहीं पर शिया विधि क्या कहती है, शिया विधि कहती है कि वसीयतकर्ता की मृत्यु की तारीख से 10 माह के अंदर जन्म लेना होगा। शिया विधि जो है लिगेटी के संबंध में बात करती है, वसीयत ग्राही के संबंध में बात करती है, जिस व्यक्ति को संपत्ति दी जा रही है उसके बारे में बात करती है कि वसीयतकर्ता की मृत्यु की तारीख से वसीयतकर्ता की मृत्यु से 10 माह के अंदर उसको जन्म लेना होगा। तो वो व्यक्ति जो अस्तित्व में है ही नहीं उनको भी वसीयत की जा सकती है। बस ये 2 शर्तें उसे पूरी करनी होंगी कि सुन्नी विधि के अंतर वसीयत जिस तारीख को की गई थी उस तारीख से 6 माह के अंदर से जन्म लेना होगा जिस तारीख को वसीयत की गई थी, और शिया विधि के अंतर्गत वसीयतकर्ता की मृत्यु से 10 माह के अंदर उसे जन्म लेना होगा। तो ये बातें किसके संबंध में है, वसीयतदार की सक्षमता के संबंध में।
दूसरी बात कि उसे अस्तित्व में होना चाहिए, सही है। और अगर अस्तित्व में नहीं है, अजन्मे व्यक्ति को अनबॉर्न चाइल्ड के संबंध में अगर वसीयत की जा रही है, अनबॉर्न चाइल्ड के संबंध में अगर वसीयत की जा रही है, तो सुन्नी विधि कहती है कि जिस तारीख को वसीयत की गई थी उस तारीख से 6 माह के अंदर से जन्म लेना होगा। शिया विधि कहती है कि अनबॉर्न चाइल्ड को अगर वसीयत की गई है तो वसीयतकर्ता की टेस्टेटर की मृत्यु से 10 माह के अंदर से जन्म लेना होगा। और वसीयत दार जो है वो गैर मुस्लिम भी हो सकता है, मतलब एक गैर मुस्लिम को भी वसीयत में संपत्ति दी जा सकती है। फिर है कि विषय वस्तु का मान्य होना। जो विषय वस्तु है वो कैसी होनी चाहिए? वसीयत में जो विषय वस्तु दी जा रही है वो टेंजिबल, इंटेंजिबल, मूवेबल, इमूवेबल कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है। प्रॉपर्टी कोई भी हो सकती है, वो चाहे मूवेबल प्रॉपर्टी हो, चाहे इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, चाहे टेंजिबल हो, चाहे इंटेंजिबल हो, मतलब चाहे मूर्त संपत्ति हो, चाहे अमूर्त संपत्ति हो, दोनों ही संपत्तियों का क्या किया जा सकता है? वसीयत की जा सकती है। और फिर है दान मुसलमानों की वसीयती सख्त सीमा में होना। दान का मुसलमानों की वसीयती सख्त सीमा में होना। देखिएगा यहां पर कहा गया है कि जो वसीयत की जाएगी, हमने आपको पहले बताया था वसीयत कितनी की जा सकती है। तो एक मुसलमान अपनी संपत्ति का जो वसीयत कर सकता है वो कितना कर सकता है? टोटल संपत्ति का 1/3। अब इसको जरा विस्तृत रूप से देख लेते हैं। तो दान का मुसलमानों की वसीयती सख्त सीमा में होना, इसको हम देखेंगे। दान का मुसलमानों की वसीयती सख्त सीमा में होना। अब यहां पर देखेंगे हम, देखिएगा ये जनरल रूल है, ये सामान्य नियम है। ये सामान्य नियम है कि कोई भी मुस्लिम व्यक्ति अपनी संपत्ति का अगर वसीयत करेगा तो वो अपनी टोटल संपत्ति का, अब टोटल संपत्ति कौन सी संपत्ति मानी जाएगी? अब टोटल संपत्ति वो संपत्ति मानी जाती है जो व्यक्ति अपनी संपत्ति का वसीयत कर रहा है उसकी मृत्यु के बाद उसके मृत्यु में अंतिम संस्कार में हुए खर्चे को निकाल दें, और उसने जो कोई कर्ज वगैरह अगर कुछ लिया था उस कर्ज को निकाल दें। दो चीजों को निकाल दें। दो चीजें क्या क्या हैं? अंतिम संस्कार में हुए खर्चे को निकाल दें, पहला है। अंतिम संस्कार का खर्च, दूसरा देखिए एक मुसलमान अपनी टोटल संपत्ति का 1/3 वसीयत कर सकता है। तो 1/3 संपत्ति कौन सी मानी जाएगी? तो कहा गया है कि उस व्यक्ति की मृत्यु के बाद जो वसीयत करता है, जो टेस्टेटर है, उसकी मृत्यु के बाद उसके अंतिम संस्कार में जो खर्चा हुआ है उसकी संपत्ति से उस खर्चे को निकाल दिया जाए। और अगर उसने कोई ऋण वगैरह लिया था तो उसकी संपत्ति से उस ऋण की भी भरपाई कर दी जाए। तो इन दोनों खर्चों को निकालने के बाद उसकी जो संपत्ति बचेगी उस संपत्ति का 1/3
3 संपत्ति जो है वसीयत की जा सकती है। जिस व्यक्ति ने वसीयत की थी उसका अंतिम संस्कार में खर्चा जो हुआ उसे निकाल दिया, अगर उसने कोई ऋण लिया तो उसे निकाल दिया, और उसे निकालने के बाद अगर 100 रुपए की संपत्ति बचती है जाकर के, तो 100 रुपए में से कितनी वसीयत में दी जा सकती है? 1/3। 1/3 तो कितने रुपए वो दे सकता है वसीयत में? 33 रुपए के लगभग। 33 रुपए के लगभग वो वसीयत कर सकता है जाकर के। अब हम बात करेंगे वसीयती शक्त सीमा में होना। तो जनरल रूल क्या है? जनरल रूल दोनों के लिए, चाहे सिया हो चाहे सुन्नी हो, दोनों के लिए रूल यही है, 1/3 ही वो अपनी टोटल संपत्ति का वसीयत कर सकता है। सुन्नी विधि के अनुसार और सिया विधि के अनुसार। सिया विधि के अनुसार और सुन्नी विधि के अनुसार दोनों में एक जनरल रूल है, 1/3 संपत्ति का वसीयत किया जा सकता है। इसमें भी 1/3 का वसीयत किया जा सकता है। अब देखिएगा, अगर किसी व्यक्ति को 1/3 से अधिक संपत्ति का वसीयत करना है, अगर किसी व्यक्ति को वसीयत करता किसी व्यक्ति को 1/3 से अधिक संपत्ति का वसीयत करना चाहता है, तो वो ऐसा कर सकता है, परंतु ये प्रभावी कब होगा जाकर के? ये तभी प्रभावी होगा जाकर के जब अन्य वसीयतकर्ता उस संबंध में अपनी सहमति दे देते हैं। सही है। तो इसकी बात जो करेंगे हम यहां पर कि दान का मुसलमानों की वसीयती शक्त सीमा में होना, इसकी बात जो हम करेंगे जाकर के वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, जो इसका दूसरे पार्ट में आएगा जाकर के। तो अभी हम यहीं तक इसको रखते हैं।